हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का पारणा कब करना है, यानी कि व्रत कब खोलना है। व्रत खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा किन किन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। भगवान को किन सामग्रियों का भोग लगाया जाता है और दान की सामग्री में आपको किन किन चीज़ों का दान देना चाहिए। अगर आप समय पर दान ना दे पाएँ तो आपको किस समय दान देना चाहिए और द्वादशी तिथि में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी एकादशी का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। ध्यान रहे कि शुभ मुहूर्त यानी कि निर्धारित मुहूर्त में ही व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, नहीं तो किए गए उपवास का कोई फल नहीं मिलता है। एकादशी का उपवास बहुत कठिन होता है क्योंकि पूरे 3 दिन तक जरूरी नियमों का पालन करना होता है। अगर आपने द्वादशी के दिन नियमों का पालन नहीं किया है तो भी व्रत का पारणा अधूरा रहता है। इस बार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 तारीख को रखा गया है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अगस्त शुक्रवार 9:40 पर और इसके साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार को सुबह 8:06 पर। ध्यान रहे कि हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी लगते ही प्रारंभ हो जाता है और 5-6 घंटे तक रहता है। नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और अधिक से अधिक भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। 17 अगस्त शनिवार को यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 5:19 तक। इस समय आप सुबह उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं। अमृत काल रहेगा सुबह 7:11 से 8:44 तक। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। सबसे पहली बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है, शनिवार को सुबह 8:06 तक आपको अपने व्रत का पारणा कर लेना है क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी लग जाएगी। अगर द्वादशी रहते व्रत का पारणा ना किया जाए तो इसका भी दोष लगता है, इसलिए अपने व्रत का पारणा समय से कर लें। शुक्रवार के दिन यानी 16 अगस्त को हरिवासर का समय जो है वो 3 बजे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके आपको हरिवासर के समय भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी कथाएं पढ़नी सुननी चाहिए। व्रत का पारणा किया जाएगा 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से 8:06 तक। तो यही व्रत पारणा का निर्धारित मुहूर्त है। इसी समय के बीच में आपको अपने व्रत का पारणा कर लेना है। इससे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, भगवान की पूजा पाठ करें, उनका भोग बनाकर तैयार कर लें। पूजा करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारणा करें। जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में अपने पैर डालता है तो वह अपने पुण्य खो देता है, उसी प्रकार अगर कोई द्वादशी में अपने द्वारा रखे गए व्रत का पारणा नहीं करता है तो उसके समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। और एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी में निर्धारित समय पर शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारणा कर लें। द्वादशी को भक्तजनों को लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद अपने द्वारा रखे गए एकादशी के व्रत को भगवान श्री हरि को समर्पण कर देना चाहिए और अपने इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और विधि विधान से पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की विधि विधान से पूजा करें। फिर तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता में जल अर्पित करके 3 बार उनकी परिक्रमा करें। उसके बाद तुलसी माता को कोई भी फल या मिठाई का भोग लगाएं।
उसके बाद तुलसी माता के समीप बैठकर तुलसी माता के मंत्रों का यथासंभव जाप करें। ओम हरि प्रियाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, या जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र का जाप करें। उसके बाद भगवान के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। जब भी आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और फिर श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे जब भी आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वो भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को भोग हमेशा एकादशी व्रत पारण के मुहूर्त से पहले पहले ही करना है, क्योंकि निर्धारित मुहूर्त में तो आप स्वयं अपने व्रत का पारण करेंगे। अब स्वयं अपने व्रत का पारण करने के लिए अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष बैठकर जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया था उसी प्रकार द्वादशी को व्रत पारण का भी संकल्प लेना चाहिए और इस प्रकार से कहना चाहिए कि हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे श्री हरि, आज मैं अपने द्वारा रखे गए एकादशी का पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरे द्वारा रखे गए व्रत से आप प्रसन्न होइए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति सदा इसी तरह बनी रहे। हे प्रभु, आप हमारे लिए वही कीजिए जो हमारे लिए सही हो। ध्यान रहे कि भगवान से कभी भी अपने लिए भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं मांगना चाहिए, केवल उनकी भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति मांगते हैं तो हमें भगवान सब प्रकार के सभी सुखों से संपन्न कर देते हैं। फिर संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद फिर आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को, किसी वैष्णव को आमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। अगर घर पर आमंत्रित करना संभव ना हो तो आसपास के मंदिर में जाकर कुछ दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि को दान दिया जाता है तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। प्रत्येक गृहस्थ का ये धर्म होता है कि अपने द्वारा कमाए गए धन का कुछ हिस्सा आपको दान करना चाहिए, भगवान के चरणों में भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भोग प्रसाद का कुछ हिस्सा गौ माता के लिए निकालें। द्वादशी तिथि को जो भी प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि द्वादशी में पारण करते समय आपको ध्यान रखना है कि पारण कभी भी मसालेदार भोजन से नहीं करना चाहिए। हो सके तो दूध, जूस, नारियल पानी, इन चीज़ों से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। और पारण करते समय आपको चावल जरूर ग्रहण करने चाहिए, चाहे आप एक चावल का दाना ही क्यों ना ग्रहण करें, लेकिन द्वादशी के दिन आपको चावल अवश्य ही खाने हैं। अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन लड्डू गोपाल को या श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और माखन मिश्री का दान भी करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना भगवान कृष्ण की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। द्वादशी के दिन तुलसी माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता के पौधे में धूप दीप जलाएं, तुलसी माता को जल अर्पित करें और तुलसी माता को भोग लगाकर उनकी परिक्रमा करें। तो ये थी पुत्रदा एकादशी के व्रत की पारणा की जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर यूं ही बनी रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्।